नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह चौधरी। आज हम आए मथुरा जिले के एक छोटे से गांव सिरिया की नगरिया में। यहाँ पर आए हैं देहरादून उत्तराखंड से संत श्रीमान अनुराग जी स्वामी जी महाराज और उनके अनुयायी एवं पर उपस्थित ग्राम नगला पर सभी हंसों को मेरा हार्दिक स्नेह के साथ प्रणाम स्वीकार हो। हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है। आंख काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, लेकिन यहां तक पहुंच जाएं तो फिर वो काम करने लगेगा जिसके लिए हम आए। वो काम जरूर करेगा। एक मंदिर में दर्शन करने बहुत सारी पब्लिक जाती थी और एक अंधे बाबा चले गए वहां। वो रोजाना जाते थे, सबसे पहले जाते थे, कोने में बैठ जाते थे और कोने में जब तक बैठे रहते थे जब तक वहां से सब भीड़ नहीं निकल जाए। सब भीड़ निकल गई, उसके बाद भी बैठे रहे हो। एक बच्चे ने आकर के पूछा, बाबा तुम काहे को आते हो? बोले बेटा ये सब आते हैं तो मैं भी आता हूं। बोले ये तो सब दर्शन करने आते हैं, तो तुम्हें तो आंखों से दिखाई नहीं देता, सूरदास हो तुम्हें तो आंखों से दिखाई नहीं देता है। बोले हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिसके दर्शन करने आता हूं उसको तो मैं दिखाई देता ही हूंगा, तो मैं उसको दिखाई दे जाऊं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कर्म के अनुसार भाव बदल जाते हैं और भाव के अनुसार कर्म बदल जाते हैं। तो भाव हमेशा ये रखना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूं और उसी की कृपा से ये सांस चल रही है। इस जीवन को कुछ लोग अज्ञानता में बर्बाद कर रहे हैं। अज्ञानता में कैसे बर्बाद कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। अगर उनको पता है कि भगवान है तो फिर सोचते हैं कि भगवान ही शायद हमारे पास आ जाए चल के। भाई की कृपा जब बने हमें पैदा करें तो वो हमारी जोड़ी आ जाए। परमात्मा पैदा तो करता है और जो परमात्मा को नहीं मानता है उसको भी परमात्मा मानता है। देखो कैसी लीला प्रभु की है। जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं होते बच्चे के तो माँ का दूध उसी दिन साथ निकल के आता है। कैसी कृपा है, हैं? जब दांत नहीं तब दूध दयो। अब दांत दे तो को अन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध ले तो वो तेरी लेगो। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो को देगो। अरे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे थे कहा ले ना गीता पढ़ना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, उससे मानवता आएगी। आवागमन के बंधन मिट जाए। तो ऐसे कर्म करूं और अकर्मी रहूं तो वो गुरु बताएगा। बिना गुरु बताए कोई अकर्मी नहीं हो सकता। कि इसी जगत में रहना है, स्वप्नवश जगत में, तो कैसे कर्म किए जाएं कि बंधन न बने आवागमन का। और भोग में योग सिखा। अगर भोग कर रहा हूं तो बंधन है कि भाई भूख लगी और लाइए, खुशबू आई खाने में, आहा हा, खाने की शक्ल देखी आंखों से, आहा हा, कड़क है, ढीला है, आवाज सुन रहा हूं उसकी, उसका स्वाद देख रहा हूं, तो समझ लो भोगी हो गया, बंधन में पड़ जाऊंगा। तो ये भी वो सिखाएंगे कि भूख मिटाने को खाना ही पड़ेगा, उसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो उसमें कर्म बंधन से भी बचूं और भोग से बचूं, दोनों से बच जाते। एक ही बात समझ गए, एक ही है ये। तो इसको साधन बनाएंगे मोक्ष का, तो मोक्ष का साधन बन जाएंगे यही मन बुद्धि तन धन जो कुछ है। और इसे बंधन का साधन बनाएंगे तो बंधन बनेगा। तो इस पे ध्यान दो और नित्य ध्यान करते रहो, नित्य ध्यान करते रहो। इससे आत्मकल्याण करना है अपना। आत्मकल्याण का एक ही साधन है, वो है त्याग। वो सीखना पड़ेगा त्याग क्या होता है। ऐसे नहीं कि कोई पैसे तो जमुना जी में फेंक दो, ये शरीर है इसको भूखा रखो, ये भी गुरु बताएंगे। तो हम लोगों को प्रथम भगति संतन करन संगा। जो कुछ कर रहे हैं सांसारिक कार्य बहुत बढ़िया है,
पर कहीं किसी संत को ढूंढोगे वो मुझे बताएं तो सही क्या सत्य है, क्या सत्य है, ये मुमुक्षा लेंगे। इस गृहस्थ में दो हैं। पहला संतोष, जो हम मूड़े लेते हैं कि मन नहीं रुकता, छिपी नहीं कोई बात राजा रंक पुजारी पंडे से, और जो नहीं माने बातों से वो मानेगा डंडे से। लेकिन डंडा कौन पे चला सकते हैं हम? अब से कमजोर पे। और राजा ही अन्यायी हो उस पर हम क्या डंडा चलाएंगे? तो रामायण में लिखा है कि बिन संतोष न काम नसाई, काम अछत सुख सपनेऊ नाई। सारे जीव सुख के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, संतोष जहां नहीं आएगा वहां शांति पैर नहीं रखेगी। जहां संतोष होगा वहां शांति आएगी। उस शांति के ही ये सुख पुत्र पैदा होगा। जहां संतोष होगा और शांति होगी, एक कन्या होगी नेकी। हवस में सुख आ नहीं सकता। जो संतोष धारण करेगा उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। न तो बता देना यहां ज्ञानी बैठे हो तुम, और जैसे संतोष नहीं होगा उससे तो माया 24 घंटा लगी रहेगी। माया को मूड़ो है, एक मूड़ो ये कि हम लगा रहे हैं कि कलयुग है। नर नारी खुद जुल्म करें पर है बदनाम जमाना। दया धर्म और नीति का जग में ना रहा ठौर ठिकाना। जुल्म करने वाले हम हैं। कलयुग कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा और ना ही कोई धार्मिक प्रवृत्ति में कभी रहा, पर मैंने जो मुझे मिला है यहाँ से आश्रम से गुरु कृपा से, वो सत्य ही मिला है। सत्य तो यह है कि अकेली आत्मा के बाद से सब झूठ है। हम बॉडी लेके जाते हैं, यहाँ से बॉडी जाती है, जब आदमी खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है, पीछे की लाइन नहीं कहते कि से सब झूठ है। कलयुग केवल नाम आधारा, वो चाहते तो कह सकते थे कलयुग केवल राम आधारा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आगे भी कह रहे हैं कि उस नाम के गुणगान तो स्वयं राम भी नहीं कर सकते, तो हमें वो जानना पड़ेगा वो राम कौन है। एक राम दशरथ का बेटा शरीर वाला, एक राम सबके घट में बैठा, एक राम का ये सकल पसारा, एक राम जो परम पिता से प्यार नहीं, रहे शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज यहाँ पर सुखी कोई परिवार संत नहीं। श्री अनुराग जी के श्री मुख से ये संवाद मेरे सहयोगी रवि के साथ मैं करतार सिंह चौधरी, ब्यूरो चीफ त्रिलोक न्यूज़ मथुरा।